श्रीमच्चक्रधरासिनी श्रुतिवच पीयूष पूर्ण प्रपा पातोदपति पान्त मंतर परे श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीम भवाटवी समतट स्तं नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिराम पारंगतम नौम्यहम् पारंगतम नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार वृंदों में प्रणति, संपूर्ण गुरुकुल के प्रति प्रणति एवं सभी श्रोतागण उनके प्रति भी प्रणति करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण धर्म ग्रंथों का मूल आधार जो श्रीमद् भगवद गीता है, उस पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर 6वें अध्याय के 10 श्लोकों का हम सब ने अध्ययन करा, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान योगी कैसे होना है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में करने वाला योगी अकेला और एकांत के अंदर रहकर अपने मन को परमात्मा में लगाए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस अध्याय के अंदर जितना भी वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है, तो मुख्य रूप के अंदर इस अध्याय में हमें क्या प्राप्त होता है कि पहले स्मरण कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, परमात्मा में अपनी चित्त वृत्तियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में कैसे लगाना है, ये हमें इस अध्याय में प्राप्त होता है। अक्सर हम लोग जब स्मरण करने के लिए बैठते हैं तो स्मरण करने के लिए बैठते अवश्य हैं, कुछ लोग बैठते भी नहीं हैं, लेकिन जो बैठते हैं उनसे स्मरण साध्य नहीं हो पाता, उनसे स्मरण हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी चित्त वृत्तियां इधर उधर भटकती रहती हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लीला भी हमें याद है, मूर्ति भी परमात्मा की हम ध्यान में ला सकते हैं, चेष्टा भी हमें पता है, नाम भी हमें पता है, लेकिन वो स्मरण हमसे हो नहीं पाता। उसके बहुत सारे कारण परमात्मा यहां पर धीरे धीरे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि स्मरण करना है तो स्मरण करने के लिए ऐसी ऐसी जो रीति है, उस रीति के अनुसार जब आचरण किया जाएगा तब जाकर स्मरण साध्य होगा, ऐसा परमात्मा बताते हैं। और दूसरा, मुख्य रूप में जब हम इस अध्याय का पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है कि इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 17 तक हमें
शाब्द ज्ञानी कैसा होता है, शाब्द ज्ञान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उस विषय के अंदर हमें उल्लेख प्राप्त होता है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से समीक्षात्मक अध्ययन करें श्रीमद् भगवद गीता एवं ब्रह्म विद्या शास्त्र के तत्वों का, यदि सूक्ष्म दृष्टि से समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें इस अध्याय में क्या प्राप्त होता है कि श्लोक नंबर 11 तक शाब्द ज्ञान के हमें वचन हमें प्राप्त होते हैं और आगे 23 नंबर श्लोक तक हमें अपरोक्ष ज्ञान के वचन प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात 27 नंबर से लेकर हमें सामान्य ज्ञान के वचन प्राप्त होते हैं और 29 से आगे हमें जो श्लोक हैं हमें विशेष ज्ञान के श्लोक प्राप्त होते हैं और अंतिम 3 जो श्लोक हैं वह श्लोक हमें कैसे है, जो प्रेमी है, जो योगी और प्रेमी है, संचारी प्रेमी हम उसे बोल सकते हैं, उसके विषय में हमें श्लोक प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें अच्छी तरह से ब्रह्म विद्या शास्त्र को और श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो 17 नंबर श्लोक तक क्या है, जितना भी परमात्मा आचरण बताएंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बैठो, ऐसा उठो, वो सारा का सारा आचरण शब्द ज्ञानी अर्थात जो शब्दों के माध्यम से परमात्मा को जानता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को 4 प्रकार की कक्षाओं को पार करना पड़ता है। पहली कक्षा का नाम शब्द ज्ञान, दूसरी कक्षा का नाम अपरोक्ष ज्ञान, तीसरी कक्षा का नाम सामान्य ज्ञान और चौथी कक्षा का नाम विशेष ज्ञान होता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को ये ज्ञान स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करने पड़ते हैं, फिर जाकर वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो शब्द ज्ञान के अंदर क्या रहता है कि जीवात्मा को शब्दों को सुनकर उसे आचरण में लाकर अपने मन इंद्रियों को वशीभूत करते हुए परमात्मा को स्मरण करना होता है, विधियों का पालन करना होता है, अविधियों से बचना होता है। ऐसा शब्द ज्ञान के अंदर हम देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें शब्द ज्ञान कैसा होता है, शब्द ज्ञानी कैसा होता है, उसको क्या करना पड़ता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहां पर बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचो अर्थात शुद्ध, देशे अर्थात भूमि पर, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अर्थात जिसे कुश कहा जाता है, कुश का आसन होता है वह, उसके ऊपर मुर्ग छाल, चैलाजिन किसे कहा जाता है, जो मुर्ग की छाल होती है आसन के रूप में जिसे प्रयोग किया जाता है वह, और उसके ऊपर एक सूती वस्त्र, कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम। न अत्युच्छ्रितम, पहले तो क्या है, जब साधक स्मरण के लिए बैठे तो वह भूमि कैसी होनी चाहिए, शुद्ध भूमि होनी चाहिए, उसके ऊपर कुशा का आसन, फिर उसके ऊपर मुर्ग छाल, फिर उसके ऊपर सूती वस्त्र डालकर बैठना चाहिए, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। और वह स्थान कैसा होना चाहिए, न अत्युच्छ्रितम, वह स्थान बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, न अति नीचम, और वह स्थान बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आत्मनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, ऐसे स्थान पर अपने आसन को स्थिर करके, अपने आप को स्थापित करके, ऐसे जो साधक है उसको करना चाहिए जब वो स्मरण के लिए बैठता है। तो इसी के साथ अगले श्लोक को भी हम इसी के साथ ही ग्रहण करते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा
यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। तो ऐसे स्थान पर बैठकर, जो स्थान ना ऊपर हो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसे स्थान पर बैठकर साधु को क्या करना चाहिए? तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मना एकाग्रम कृत्वा, अपने मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम युंजीत, योग का अभ्यास करें। परमात्मा अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो शाब्द ज्ञानी है, जो साधक है, जो योगारूढ़ होना चाहता है, ऐसा साधक क्या करे? प्रथम शुद्ध भूमि को ढूंढे। शुद्ध भूमि को ढूंढने के पश्चात उसके ऊपर कुशा का आसन डाले, कुशा के ऊपर मृग छाल का आसन डाले, मृग छाल के ऊपर सूती वस्त्र का आसन डालकर बैठे। और वह स्थान कैसा होना चाहिए? ना तो वो ऊंचा हो ना वो नीचा हो, ऐसे वहां पर अपने आसन को स्थिर करके, उस आसन पर बैठ करके अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग को करें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो भगवान जी ने यहां पर बोला शुचो देशे, शुचो अर्थात शुद्ध, देशे अर्थात भूमि पर। तो भूमि का स्मरण के समय, साधना के समय, योग के समय भूमि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यदि भूमि सात्विक नहीं होगी तो हम उस भूमि पर बैठकर कभी सात्विक नहीं हो सकते। जैसे भूमि के प्रकार हम देखते हैं कि भूमि के प्रकार कैसे, कि मान लीजिए किसी एक शादी के मंडप में आपको बोला जाए कि यहां पर बैठकर स्मरण करो, बिल्कुल भी आप उस मंडप में स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि वह भूमि और वातावरण कैसा है? राजसी हो चुका हुआ है। कहीं पर बहुत बड़ा कला क्लेश चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहां पर आपको बैठा जाए कि बैठो और समाधि लगाओ, परमात्मा को याद करो, आप नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा यहां पर क्या बोलते हैं कि जब भी समाधि लगानी है, जब भी परमात्मा का स्मरण करना है एकाग्र होकर, सबसे पहले क्या है? शुचो देशे, भूमि कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। अब शुद्ध भूमि हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहली जो स्वाभाविक ही शुद्ध हो चुकी हुई है, जैसे जो गंगा इत्यादि का तट हम कहते हैं, जंगल, तुलसी इत्यादि का जो पौधा लगा हुआ है, ऐसे जो स्थान है जहां पर आसपास में वृक्ष लगे हुए हैं, पीपल इत्यादि के वृक्ष, वह भूमि कैसी है? वह अपने आप सात्विक भूमि है, शुद्ध भूमि है, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी भूमि जिसे शुद्ध किया जाता है, जैसे पुराने समय में क्या था कि भूमि को गाय का गोबर लगाकर शुद्ध किया जाता है, उसके ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है, फिर ऐसी भूमि को शुद्ध करने का प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं कि या तो आप किसी सात्विक भूमि पर चले जाएं, वहां पर जाकर स्मरण करें, या अपनी भूमि को शुद्ध कर लें, वैसी बनाकर आप स्मरण कर सकते हो। उसके पश्चात जब स्मरण के लिए, योग के लिए, समाधि के लिए बैठना है तो उसके लिए आसन की आवश्यकता है। आसन जिसे मराठी भाषा के अंदर पटकर कहा जाता है, या बैठने का हम आसन बोल सकते हैं, वो कैसा है? चैला जीन कुशोत्तरम। चैल अर्थात जिसे कुश कहा जाता है, तो कुश का प्रकार हमें प्राप्त होता है कि जो वराह अवतार हुए हैं, जो पुराणों के अंदर हमें 10 अवतार के अंदर अवतार प्राप्त होते हैं, वराह अवतार, तो इस वराह अवतार के
रोम अर्थात जो छोटे छोटे केश होते हैं, तो उनके रोम से कुश पैदा हुए थे, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये इन बालों का भी आसन बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मृग छाल होती है या हाथी होते हैं जो, या पशुओं के जो केशों से आसन इत्यादि बनाए जाते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पर जिस कुश आसन का व्याख्यान किया हुआ है, ये भी बहुत महंगा होगा। आज के समय में तो ये मिलता ही नहीं है, इसका अभाव हो चुका है। तो परमात्मा बोलते हैं कि जब स्मरण के लिए बैठना है तो सबसे पहले क्या है, नीचे कुश का आसन बिछाएं। उसके पश्चात वो कुश का आसन कहीं आपको नीचे से मतलब चुभे ना, आपको कष्टित ना करे, तो उसके ऊपर मृग छाल बिछानी चाहिए। मृग अर्थात जो हिरण है, उस हिरण का चमड़ा बिछाना चाहिए। फिर उसके पश्चात ऊपर एक सूती वस्त्र बिछाकर फिर स्मरण के लिए बैठना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हिरण का चमड़ा बिछाकर बैठे, तो ये कैसा अजीब सा तत्व परमात्मा बताते हैं। तो उस समय के लिए ये आसन प्रचलित होते हैं, मृग छाल भी प्रचलित है ऐसी। लेकिन आज के समय में क्या है, आप यदि कुशासन नहीं बिछाना चाहते हो तो इसी का रूपांतर मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों ने धान्य की बोरियां देखी होंगी जो रस्सी से बनी हुई है। एक बोरी प्लास्टिक से या नायलॉन से बनी होती है, वो नहीं लेनी हमने। जो बोरी रस्सी से बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ हम देख सकते हैं वैसा ही प्रकार होता है, तो वह बोरी आप नीचे बिछाकर उसके ऊपर एक शुद्ध अच्छा साफ जो सूती वस्त्र है वो बिछाकर आप अपना स्मरण कर सकते हो। आपको वहां पर कुछ ढूंढने जाओगे पहले, फिर मृग छाल ढूंढने जाओगे, ऐसा प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो बोरी है या कोई एक कंबल इत्यादि पतला सा है, जो कंबल आपने देखे होंगे जिसमें बुरबुर सी आती रहती है, वैसे कंबल भी आप नीचे डाल सकते हो। लेकिन कंबल, अगर कंबल का प्रयोग किया जाएगा तो गर्मी लगेगी, तो बोरी का प्रयोग करें। बोरी के ऊपर अच्छा वस्त्र डालकर आप स्मरण के लिए बैठ सकते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बोलते हैं कि जिस आसन को आपने जिस स्थान पर रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आसन है, इस आसन के ऊपर दूसरा कोई भी व्यक्ति ना बैठे। क्योंकि यदि आपके इस आसन पर कोई राजसी व्यक्ति आकर बैठ जाता है, कोई तामसी व्यक्ति आकर बैठ जाता है, तो उसके शरीर के परमाणु उस आसन पर रह जाते हैं। और जब आप स्मरण करने के लिए उस आसन पर बैठोगे तो आपको वैसे ही राजसी और तामसी हाव भाव उत्पन्न शुरू हो जाएंगे और आपका ध्यान परमात्मा के स्मरण में, योग में, समाधि में नहीं लगेगा। इसलिए अपना अपना प्रत्येक व्यक्ति का एक आसन होना चाहिए। पटकर बाजार से भी मिलते हैं, आप उनको भी खरीद कर अपना आसन बना सकते हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने स्मरण के लिए सबसे पहले भूमि, फिर उसके ऊपर आसन का यहाँ पर विधान बताया हुआ है। और अक्सर हम लोग ये करते ही नहीं है, तो स्मरण कैसे साध्य हो सकता है। अतः शुद्ध भूमि का चयन करें और ऊपर अपना स्वतंत्र आसन रखें, और किसी दूसरे के आसन के ऊपर भी कभी नहीं बैठना चाहिए। आज के समय में क्या है, किसी का भी घर में बेड हो, हम आराम से बैठ जाते हैं। किसी का भी सोफा लगा हो, हम आराम से बैठ जाते हैं। ऐसा करने से क्या है, उस व्यक्ति के गुण धर्म हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगर वो क्रोधी होगा, हमें भी क्रोध आना शुरू हो जाएगा। अगर वो राजसी होगा, काम के अंदर कामी होगा, तो हमारे मन के अंदर भी काम पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। उसके पश्चात जिस भूमि पर आसन बिछाया हुआ है वो भूमि कैसी है, ना तो नीचे दबी हुई होनी चाहिए और ना ही ऊपर ज्यादा उठी हुई होनी चाहिए। उसका कारण, यदि भूमि थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो बैठने में आपको आसानी नहीं रहेगी, और जब तक बैठने में आसानी नहीं रहेगी तो आपका ध्यान उतर जाता रहेगा। और यदि वो ऊंची टेक के ऊपर बैठे हो, अगर ध्यान लगाते समय नींद आ गई तो नीचे गिरने का भी भय रहता है। और यदि बहुत नीचे बैठे हो
उससे भी कष्ट होगा। तो इसलिए भगवान जी क्या बोलते हैं कि समतल भूमि का प्रयोग करें, और अगर उपलब्ध हो तो समतल भूमि के ऊपर एक चौरंग इत्यादि लगाकर, एक छोटा सा बेड लगाकर, उसके ऊपर आसन लगाकर अपनी समाधि को लगाएं, स्मरण करने के लिए बैठें। उसके पश्चात प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, वहां पर आपने क्या करना है, स्थिरमासनम, स्थिर होकर आसन लगाकर प्रतिष्ठाप्य बैठना है, स्थापन करके। यहां पर परमात्मा ने ये नहीं बोला कि आप पद्मासन लगाकर बैठो, वज्रासन लगाकर बैठो या कोई और आसन लगाकर बैठो। यहां पर शब्द क्या है, स्थिर आसनम, जिस आसन के अंदर आप कम से कम 3 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठ सकते हो, वह आसन लगाकर आपने बैठना है। ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं, क्योंकि स्मरण करने के लिए कम से कम 3 घंटे के लिए बैठना चाहिए, ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो स्थिर आसनम, आप जिस एक आसन के अंदर बैठ गए हो उस आसन के अंदर ही आपने बैठना है। क्योंकि मान लीजिए अगर बोला जाए कि पद्मासन के अंदर ही बैठो, तो आप पद्मासन के अंदर बैठे, आपसे पद्मासन लगा नहीं, तो आपकी टांगे दुखनी शुरू हो जाएंगी और आपका ध्यान उसी बात में जाएगा कि मुझे दर्द हो रही है, मेरे से स्मरण नहीं हो रहा। इसलिए परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठ सकते हो, ऐसे उस स्थिति के अंदर आपको बैठना चाहिए, ऐसे परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। और भी हमें स्मरण के समय या साधना के समय बहुत सारी बातों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। उसके अंदर क्या है कि जो संध्या वंदन करने के लिए जो पात्र इत्यादि होते हैं वो भी होने चाहिए। जैसे हम जोत रखते हैं, अगरबत्ती का पात्र रखते हैं, या चरणामृत का पात्र रखते हैं, माला रखते हैं, ये सारा का सारा सामान भी पास में होना चाहिए। और उसके पश्चात क्या है कि यहाँ भी विधान हमें प्राप्त होता है कि जो पांव के अंदर हम चप्पल डालते हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, खड़ाऊ लक्कड़ की होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो पैरों की उंगलियां होती हैं, पहला अंगूठा और अंगूठे के साथ जो दूसरी उंगल होती है, उसके बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर यदि हम लक्कड़ को डालकर रखें, खड़ाओं को डालकर रखें, तो ये हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए पुराने जितने भी ब्रह्मचारी साधक हुआ करते थे वो खड़ाओं डाला करते थे, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है हमारे शरीर के अंदर कि उस पॉइंट को जब लकड़ी से और खड़ाओं से दबता रहता है, वो पॉइंट तो क्या है, हमारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वो वृत्तियां काम रूपी भी हो सकती हैं, क्रोध रूपी भी हो सकती हैं, और चंचल रूपी प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। इसलिए स्मरण को साधने के लिए पांव में खड़ाओं डालने का विधान भी होता है। और जो वस्त्र हमने डाले हुए हैं स्मरण के लिए, अंतर्भूत बातें हमें प्राप्त होती हैं। स्थिरम सुखम आसनम, आसन आपका स्थिर होना चाहिए, आसन अर्थात बैठे हैं। अब मान लीजिए स्मरण करने के लिए बैठे, लेकिन बैठे कैसे, टाइट ऊपर से कपड़े हैं, नीचे जीन डाली हुई है। तो जीन टाइट होने के बाद आज लोग आज के समय में आप देखते हो कि हमारे जब जो बच्चे हैं मंदिर आते हैं तो हम उन्हें निवेदन करते हैं बैठ जाओ, तो वो कहते हैं गुरुजी नीचे बैठा नहीं जाता। क्यों नहीं बैठा जाता? क्या टांग में कोई दर्द है या कुछ ऐसी पीड़ा है आपको? कहते हैं नहीं गुरुजी बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन जीन डाली हुई है, ये टाइट होता है, हम नीचे नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या है, उनके लिए कुर्सी मंगवानी पड़ती है। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम, आसन कैसा होना चाहिए, स्थिर और सुखम, आप आराम से बैठ सको। ऐसे आपको वस्त्र भी कैसे हैं, जैसे खुले कुर्ता डाला हुआ है या कुछ जो पुरुष वर्ग उन्होंने पजामा इत्यादि डालकर, ऐसे जिसमें आपको बैठने में तकलीफ ना हो, ऐसे वस्त्र को भी डालना चाहिए। तो ये जो स्मरण करते समय छोटी छोटी बातें हैं, हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखते, जिस कारण क्या होता है कि हमें स्मरण साध्य हो ही नहीं पाता। तो इसलिए परमात्मा भूमि बताते हैं, आसन बताते हैं, बैठना कैसे है, वस्त्र कौन से डालने हैं, पास में वस्तु इत्यादि कौन सी रखनी है, ऐसा भी यहां पर डालते हैं। और दूसरा, जिस
आसन की परमात्मा ने बात करी हुई है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी संत महंत का कोई आसन हो, किसी गुरुजन का कोई आसन हो, तो उस आसन को कभी भी उसके ऊपर भी बैठना नहीं चाहिए, उसको पांव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस आसन के ऊपर उनका पुण्य स्थिराव हो जाता है। मान लीजिए आपने अपना एक आसन रखा, आपने आजीवन उस आसन के ऊपर बैठकर स्मरण किया हुआ है, तो क्या होगा, वो आसन भी सिद्ध हो जाएगा। उस आसन के अंदर भी पुण्य भाव की एक पावर आ जाती है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि एक ही स्थान पर बैठकर स्मरण करो, एक ही आसन पर बैठकर स्मरण करो, तो क्या होगा, आपको स्मरण करने में जितनी दिक्कत आती है, आपका मन नहीं लगता, मन भागता है, वो सारे के सारा जो मन है वो आपका हट जाएगा। और ऐसे उस आसन पर बैठकर क्या करना है, तत्र आसने उपविश्य, उस आसन के ऊपर बैठकर यत् चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वशीभूत में करना है, अपने वश में रखना है। मन एकाग्रम कृत्वा, अपने मन को अपने एकाग्र में करके आत्मविशुद्धये, अपने अंतःकरण की शुद्धि को करने के लिए योगम युंजीत, योग के अंदर बैठना है। ऐसा आपने आसन लगा लिया तो उपविश्य अर्थात उस आसन के ऊपर बैठकर, आप आसन के ऊपर बैठे तो आपने 3 घंटे तक कम से कम स्मरण करना चाहिए। ऐसा हमें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी बताते हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी बताते हैं। तो उसके ऊपर बैठने के पश्चात क्या है, जब आप उस आसन के ऊपर बैठ गए, बैठने के पश्चात करना क्या है, यत् चित्तेंद्रिय क्रिया, अपने चित्त और इंद्रियों को वश में करना है। अब मान लीजिए हम 3 घंटे के लिए स्मरण के लिए बैठे, तो बाकी के जितने समय हमारा शेष बचा हुआ 24 घंटे में से 3 घंटे निकाले 21 घंटे, तो 21 घंटे हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं और 3 घंटे हम मन को बोलें कि अब इंद्रियों को वशीभूत करना है, क्रियाओं को वशीभूत करना है, तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि व्यवहार काल के अंदर जब आप सांसारिक व्यवहार करते हो उस समय भी आपको अपने चित्त को और अपनी इंद्रियों को वशीभूत रखना है। मान लीजिए आप किसी दुकान को चलाते हैं, उस दुकान को चलाते समय किसी एक नौकर के द्वारा कोई अपराध कर दिया गया हुआ है, तो अपराध करने से क्या है, आपके मन में क्रोध पैदा हो गया, लेकिन आपने वहां पर भी क्या ध्यान रखना है कि मैं साधना करता हूं, मैं स्मरण करता हूं, स्मरण के अंदर मुझे अपने मन को वशीभूत रखना है और मैं यहां पर भी अपने मन को वशीभूत रखूंगा। इसलिए व्यवहारिक समय के अंदर भी क्या है, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को क्या है, अपने वश में करना। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब स्मरण के लिए बैठो तभी काम करना है, ऐसा नहीं। व्यवहार काल में भी आप व्यवहार की जो भी क्रियाएं करते हो, उन क्रियाओं के अंदर भी आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत रखो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। इस बात को ध्यान रखो कि हम परमात्मा के भक्त हैं, हम समाधि और परमात्मा का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। उन तत्वों को हम अपने व्यवहार में भी लाएंगे। अब मान लीजिए जब स्मरण करने के लिए हम 3 घंटे के लिए बैठेंगे, तो उसके अंदर क्या है, 3 घंटे हमने मौन अवस्था के अंदर रहना है, हमने बोलना नहीं है। लेकिन 21 घंटे हम बोलते रहे, 3 घंटे हम नहीं बोलेंगे, ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि व्यवहार काल में भी क्या है, उतना ही बोलने का प्रयास करो जितनी आवश्यकता है। जितना बोलने पर आपका व्यवहार साध्य हो जाए उतना ही बोलो। जो व्यर्थ की बातें हैं, जो फालतू बातें हैं, वो मत करो। ऐसा व्यवहार काल में जब हम और आप अपनी इंद्रियों को और चित्त को अपने वश में रखने का प्रयास करेंगे, तो जब हम स्मरण करने के लिए बैठेंगे तब हम अपनी इंद्रियों और मन को आराम से वश में कर सकते हैं। उसके पश्चात क्रियाओं को हमने वशीभूत किया, फिर अपने मन को वश में करना है। मन को अपने वश में क्या करना है, मन जिस तरफ भागे
उसके विपरीत हमने जाना है। मन एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करना है, अर्थात मन को संसार से विमुख करके परमात्मा में लगाना है। क्योंकि मन कैसा है, यदि इसे हमने खुला छोड़ दिया, यदि हमने इसे परमात्मा में नहीं लगाया, तो ये विषयों की तरफ भागता रहेगा। तो इसको किसी ना किसी तरफ लगाना पड़ेगा। तो अब मन को वश में करना क्यों है? क्या बिना मन को वश में किए हुए साधना नहीं की जा सकती है? तो मन को वश में क्यों करना है? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन को वश में करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा कैसे है? शुद्ध। शुद्ध वस्तु का स्मरण करने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा। क्योंकि परमात्मा सम है, हमें सम होना पड़ेगा। परमात्मा निर्मल है, हमें निर्मल भी होना पड़ेगा। परमात्मा शुद्ध है तो हमें शुद्ध भी होना पड़ेगा, तभी केवल के साथ केवल जाकर मिलेगा। तो इसलिए भगवान जी क्या बोलते हैं? युंजया द्योग मात्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का आचरण कर। क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण सांसारिक वस्तुओं की तरफ भागता रहता है तब तक वह कैसा है? अशुद्ध होता है। तो उसी अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरे अंतःकरण की अशुद्धि हम क्या ले सकते हैं कि देखिए, इस अध्याय के अंदर हमें अष्टांग योग प्राप्त हो रहा है, और जो नाथपंथी होते हैं वह इस अष्टांग योग को सिद्ध कर लेते हैं। तो हम भी इसी योग को करने की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर भेद है। इसी अष्टांग योग को सिद्ध करके हम रिद्धि और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो चमत्कारी ताकतें होती हैं, चमत्कारी पावर्स होती हैं, हम इसी योग को, इसी अष्टांग योग को करके उन चमत्कारी पावर्स को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस पावर को, उन शक्तियों को प्राप्त करके क्या है? हमारा अंतःकरण अशुद्ध रहेगा। हम परमात्मा के लिए वो काम नहीं करते। हमने अष्टांग योग का पालन क्यों किया? हमें शक्तियां चाहिए, रिद्धियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, चमत्कार हम लोगों को दिखा सके। तो ऐसा भाव रखकर यदि अष्टांग योग का पालन किया जाए तो उसमें अंतःकरण अशुद्ध रहता है, परमात्मा कभी नहीं मिलते। इसके विपरीत यदि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग का पालन करते हैं, इस आसन को लगाकर परमात्मा को याद करते हैं, तो क्या है? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नच्चलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलम स्थिरम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। उस आसन के अंदर बैठकर अगली प्रक्रिया क्या करनी है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं। काय शिरो ग्रीवम समम, काय अर्थात काया को, शिरो अर्थात सिर को, ग्रीवम अर्थात गले को, समम बिल्कुल सीधा रखकर, अचलम और अचल रखकर, धारयन धारण करके, च दिशा अनवलोकयन, च अर्थात और, दिशा अर्थात चार दिशाओं को और उपदिशाओं को, अनवलोकयन न देखते हुए, स्वम नासिकग्रम संप्रेक्ष्य स्थिरम, और क्या करना है? स्वम अर्थात अपनी, नासिकग्रम अपनी नाक के अगले भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। वहां पर बैठना कैसे है? सबसे पहले काय अपनी काया को, शिरा अपने सिर को,
ग्रीवा अपनी गर्दन को समम बिल्कुल स्थिर करके, बिल्कुल समभाव के अंदर करके, अचलम और बिल्कुल अचल होकर, ऐसे हिलना भी नहीं है। क्या करना है? धारण करके और किसी भी दिशा की तरफ न देखते हुए अपनी आंखों से अपने नाक के अगले भाग को देखकर स्थिर होकर बैठे। ऐसे परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने क्या निवेदन किया? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम। काया शब्द का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण शरीर। लेकिन यहां पर हमने काया को क्या लेना है? यहां पर पेट से लेकर सिर तक के भाग को। काया शब्द का अर्थ हमारा पूरा होता है, पांव से लेकर शरीर तक। लेकिन यहां पर परमात्मा क्या निवेदन करते हैं? केवल पेट से लेकर शरीर तक के भाग को काया बोला गया हुआ है। उसके पश्चात सिर को परमात्मा केवल सिर नहीं लेते, इसको भी गर्दन से ऊपर तक, शिर अर्थात सिर, ग्रीवा अर्थात गर्दन, आगे से और पीछे से। तो हमने क्या करना है? इस स्थिति के अंदर बैठना है कि कभी ऐसे नहीं बैठना, कभी ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होकर, जिसके अंदर आपकी ग्रीवा अर्थात ये जो हमारी गर्दन है, गर्दन के पीछे जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं, आप देखते हो वो मनके कैसे हैं? ऐसे फोल्ड होते हैं। जब हम झुकते हैं ऐसे, वो रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे फोल्ड होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी और गर्दन, सिर और काया ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए जब आप आसन लगाने के लिए बैठते हो। तो उसके अंतर्गत क्या है कि यदि आप ऐसे होकर बैठोगे तो आपको नींद आएगी। और दूसरा, कुब पढ़ने का भी प्रकार हम देख सकते हैं। जो लोग ऐसे झुककर पढ़ते हैं, उनके पीठ की आप बात देखोगे, उसके ऊपर ऐसा उभार आ चुका हुआ है। तो इसलिए आगे झुककर नहीं बैठना। और यदि पीछे झुककर बैठोगे तो आपकी पीठ दुखनी शुरू हो जाएगी। स्थिरम सुखम आसनम नहीं होगा, स्थिरम दुखम आसनम हो जाएगा। आसन के अंदर दुख मिलेगा, ऐसा आसन हो जाएगा। तो इसलिए भगवान जी क्या बोलते हैं? ऐसे बिल्कुल यहां पर बैठना चाहिए। उसके पश्चात हमें जितने भी आसन प्राप्त होते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन हो चुके हुए हैं, तो आरोग्य की दृष्टि से जो भी आसन हम बोलते हैं ध्यान योग के सहायक होते हैं। परंतु परमात्मा हमें क्या बोलते हैं? स्थिरम सुखम आसनम। जिस आसन के अंदर आप सुखी होकर बैठ सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि झुककर बैठो ऐसे। तो जिस आसन के अंदर सुखी होकर बैठ सकते हो, उसके अंदर ऐसे आपने बैठना है। उसके पश्चात बैठकर क्या करना है? दिशाश्चानवलोकयन। क्या बैठकर आगे देखो, पीछे देखो, इधर देखो, कौन आ गया, कौन चला गया, ऐसा करना है? ऐसा नहीं कि चारों दिशाओं को या दशों दिशाओं को नहीं देखना है। अब देखना नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आंखें बंद करनी पड़ेगी या आंखें पूरी खोलनी पड़ेगी। उसके लिए परमात्मा क्या बोलते हैं? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। क्या करना है? आंखों को आधा मूंद कर, आधा खोल कर अपनी नासिका के आगे के भाग को आपने देखना है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं होगा। और क्या करना है? ऐसा करते करते स्थिर हो। जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे तो क्या है? आसन पर बैठने के पश्चात क्या है? आपका शरीर आपके वश में हो चुका है, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो चुकी हैं, आपका मन आपके वश में हो चुका हुआ है। तो ऐसे आपने क्या करना है? जितात्मा, इसे जितासन भी बोल सकते हैं और जितात्मा भी बोल सकते हैं। ऐसे स्थिर होकर बैठकर अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर नाक के आगे के भाग की तरफ देखते हुए अपने शरीर को वशीभूत कर लिया हुआ है, मन को वशीभूत कर लिया हुआ है, अपनी इंद्रियां, नेत्र इत्यादि इंद्रियां हैं, उनको वशीभूत करके अपने परमात्मा की तरफ ध्यान को लगाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ और आगे क्या हमने करना है भगवान जी बताते हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो
युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। और कैसे बैठना है? प्रशांतात्मा, जिसका अंतःकरण शांत हो चुका हुआ है। प्रशांतात्मा विगत भी, जो भय रहित हो चुका हुआ है या भय रहित हो चुका हुआ है ऐसा। और ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है ऐसा। युक्त अर्थात सावधान होकर, सावधान ध्यान योगी कैसा है? मन संयम्य, मन का संयम करके, मत चित्त, मेरे में चित्त लगाता हुआ, मत पर मेरे पारायण होकर, आसीत अर्थात बैठे। बैठे कैसे? कि सबसे पहले अपने अंतःकरण को, जिसके अंतःकरण शांत हो चुका है, क्योंकि जब ऐसी चिंतन विधि के अंदर आप पहुंच जाओगे तो आपका मन भगवान में लगने के कारण क्या है? आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। इसी को ज्ञान योगी सन्यासी हम बोल सकते हैं। तो ऐसी शांति प्राप्त होने के पश्चात क्या है? विगत भी, जो मन के अंदर भय रहता है, आज कैसा होगा, अब कैसा होगा, कल कैसा हो जाएगा, जो भय रहित हो चुका हुआ है। भय रहित अर्थात कि जब तक हम बोलते हैं कि मैं और मेरा, जब तक ये दो भावनाएं मन में रहती हैं तब तक क्या है? भय रहता है। और जो मनुष्य मन में विचार करता है कि ना तो मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, मेरे पास प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है और खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है, या मेरे पास है ही नहीं कुछ, वो कैसा हो जाता है? विगत भी, उसे उसका भय पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है ऐसा, जिसका भय समाप्त हो चुका है। और कैसे? ब्रह्मचारी व्रते स्थित। तो यहां पर क्या है? ब्रह्मचारी व्रते स्थित, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि केवल जो ब्रह्मचारी हैं वही इस व्रत में स्थित हो सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी, किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, वह अपने आप को ब्रह्मचारी के जो नियम हैं, केवल ब्रह्मचारी का एक ही नियम नहीं है, स्त्री पुरुष संसर्ग, इसके अतिरिक्त और भी ब्रह्मचारी के जो भी नियम हैं उन नियमों के अंदर स्थित होकर, सबसे पहले जैसे जो गृहस्थ आश्रमी हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि नियमों का पालन करते हुए संसर्ग करें, अर्थात अनियमित रूप से असमय संसर्ग नहीं करना चाहिए। व्यवहार, समय, काल, स्थिति और नियम को देखते हुए जो अपना गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचारी के नियम कैसे होते हैं? वो अपने आप को शुद्ध रखता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, समय पर अपना आहार विहार लेता है, संयम को रखता है। तो ऐसे ब्रह्मचारी के जो नियम होते हैं उन नियमों के अंदर स्थित होकर क्या करना है? मन संयम्य मत चित्त, अपने मन को संयम करके मेरे अंदर लगाना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। और मन को कैसे लगाना है? युक्त, युक्त अर्थात सावधानी पूर्वक। ऐसा नहीं कि ये तो बहुत सीधी सी बात है, स्मरण वो तो सरल सी बात है, गुरुजी नाम दे दो जी, गुरुजी ने नाम दिया, नाम लेके घर चले गए, वो तो शांत था। ऐसा नहीं, सावधानी पूर्वक इस प्रक्रिया को आपको करना पड़ेगा। तो सावधानी पूर्वक तन्मय होकर परमात्मा में बैठकर, युक्त होकर, आसीत मत्परः, मेरे पारायण होकर, मेरे में मन लगाकर, आसीत अर्थात बैठे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर स्मरण विधि को, चिंतन विधि को, योगारूढ़ बनने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विधि का निरूपण करते हैं। युञ्जनीवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामपि अधिगच्छति। युञ्जनीवं सदात्मानं योगी नियतमानसः,
शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। नियत मानसः वश में किए हुए मन वाला योगी आत्मानम एवं सदा युंजन, मन को इस तरह सदा युंजन अर्थात परमात्मा में लगाता हुआ, मत संस्थान मुझ में सम्यक स्थिति वाला स्थित होता हुआ, निर्वाण परमम जो निर्वाण परमाम शांति है उस शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस शांति को प्राप्त होने के लिए हम सब उद्यम करते हैं, उस शांति को कौन प्राप्त करता है? जिसने अपने मन को भली प्रकार से अपने वश में कर लिया हुआ है, जो योगी अपने मन को अच्छी तरह से परमात्मा में लगा चुका हुआ है और परमात्मा में ही जिसने अपने आप को पूरा रूप से लगा दिया हुआ है, ऐसा जो साधक है वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर जो परमात्मा हमें परम शांति की बात करते हैं, वो परम शांति है क्या? हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं। शांति क्या है, परम शांति क्या है इसकी तरफ देखते हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार जब शाब्द ज्ञानी परमात्मा को और तत्वों को शाब्द के माध्यम से जानता है और बोध के माध्यम से जानता है, तो क्या है, उसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शांति मिलनी शुरू हो जाती है। उसे हम शांति बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जब शाब्द ज्ञान की स्थिति जब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, उसी जीवात्मा को जब अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे वही शांति और उसे बढ़ जाती है और अधिक शांति प्राप्त होती है। क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान के अंदर क्या है, कर्मों का नाश हो चुका हुआ है बहुरूपता और बहुकामता के माध्यम से। शाब्द ज्ञान का साधन चरितार्थ हुआ, उसके पश्चात अपरोक्ष ज्ञान का साधन जब चरितार्थ हुआ, फिर सामान्य ज्ञान में जब वो पहुंचता है, उसकी वही शांति और अधिक बढ़ जाती है। सामान्य ज्ञान के अंदर अपने मलों का नाश करता है। जब मलों का नाश हो गया, अब विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, तो विशेष ज्ञान को प्राप्त होने के पश्चात उसकी शांति और बढ़ चुकी है और फिर परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है, जिसे हम आनंद बोलते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं कि धीरे धीरे जिस शांति को साधक योग करते हुए, चिंतन करते हुए प्राप्त करता है, वही शांति बढ़ते बढ़ते, वही आनंद बढ़ते बढ़ते आगे जाकर परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। अब ये साधन जो योग रूपी साधन है, चिंतन विधि है, वो साध्य कैसे हो, उसके लिए नियम कौन कौन से हैं, इस विषय में परमात्मा निवेदन करते हैं। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अति अश्नतः, अश्नत अर्थात भोजन करना, योग ना तो अधिक खाने से साध्य होता है, न च एकांतम अनश्नत, और न तो बिल्कुल ही भोजन को छोड़ने से योग साध्य होता है, और ना ही च न अति स्वप्नशीलस्य, और ना ही अधिक सोने वाले को योग साध्य होता है, न च जागृत, और ना ही अधिक जागने वाले को योग साध्य होता है, सिद्ध होता है। अर्थात परमात्मा यहाँ पर क्या निवेदन करते हैं कि योग ना तो अधिक खाने वाले को सिद्ध हो सकता है, ना तो भोजन को छोड़ने वाले को सिद्ध हो सकता है, उपवास करने वाले को, ना ही बहुत अधिक सोने वाले को सिद्ध होता है, और ना ही अधिक जागने वाले को सिद्ध हो सकता है। ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलेगा कि नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति,
अधिक खाने से क्या है, योग सिद्ध हो जाएगा। कि अधिक खाना अर्थात अपने आहार से अधिक खाना। 2 चपातियां खाकर हमारा शरीर जीवित रह सकता है, लेकिन नहीं, हम तो 4 चपातियां खाएंगे, ऐसा। और कोई साधक मन में विचार करे कि मुझे शरीर को के लिए 2 चपातियों की आवश्यकता है, मैं तो एक ही खाऊंगा, ऐसा भी नहीं। परमात्मा बोलते हैं उसको भी योग साध्य नहीं होता जो ज्यादा खाता है। जो बिल्कुल भी नहीं खाता उसे भी योग साध्य नहीं होता। और जो सोता ही रहता है कुंभकर्ण की तरह, उसे भी योग कभी साध्य नहीं होगा। और जो जागता ही रहता है उसे भी योग कभी साध्य नहीं होता। कैसे है? इन वस्तुओं को बिल्कुल समान भाव में लाना पड़ेगा। इनको बिल्कुल, जिसे बैलेंस हम बोलते हैं, बैलेंस के अंदर लाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस योग को साध्य कर सकते हैं। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो कैसा है? युक्त हार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वाला योग कैसा है, जिसको साध्य होना चाहिए, वो कैसा है? यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, कर्मसु कर्मों में, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाला, युक्त स्वप्नावबोधस्य यथा योग्य सोने वाला और जागने वाला ही सिद्ध होता है। अर्थात योग किसे सिद्ध होता है? जो व्यक्ति आहार और विहार को युक्त रखता है, जो कर्मों के अंदर चेष्टा को युक्त करता है, जो युक्त होकर सोता है और जो युक्त होकर जागता है, ऐसा उस साधक को योग और चिंतन विधि साध्य होती है, ऐसा परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। युक्त हार विहार से तो भोजन कैसा है? सत्य और न्याय पूर्ण कमाए हुए धन का होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, मन हो जाएगा हमारा। तो भगवान जी बोलते हैं युक्त कैसा? हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। आगे भगवान जी इस विषय में बताएंगे सात्विक आहार कौन सा होता है। तो यहां भी कैसा है? धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारा आहार सात्विक होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। आप योग साधना की बात करें और साधने का प्रयास करें और भोजन हमारा कैसा हो? तमोगुण से भरा हुआ, तामसी हो, राजसी हो और बहुत हैवी खाना हमने खाया हो, तो हम कभी भी जो योग है, जो स्मरण विधि है, उसे हम साध्य नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है? युक्त आहार। आपका आहार युक्त होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और युक्त कितना? जितना भोजन करने से हमारा शरीर चल सके उतना युक्त होना चाहिए। अर्थात बिल्कुल छोड़ने से हमारा शरीर रुक जाएगा, शक्ति समाप्त हो जाएगी, वैसी विधि नहीं कर पाएंगे। ज्यादा खाएंगे तो पेट भर जाएगा, पेट भरने से आलस आएगा, प्रमाद होगा, सो जाएंगे। स्मरण के लिए बैठोगे तो भोजन करने के पश्चात स्मरण करने के लिए बैठोगे तो आपको जाटे आना शुरू हो जाएगा, जाटे के साथ बैठा नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग शादी में जाते हैं तो शादी में जाने के पश्चात क्या है, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल लगे, उसके पश्चात खाना भी लगा हुआ है। तो अक्सर आदमी वहां पर जाकर क्या करता है, हर एक वस्तु का टेस्ट लेगा, हर एक स्टॉल को चेक करेगा, खाएगा 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 खाएगा, आगे जाएगा। अब पेट इतना भर चुका हुआ है, पेट बोलेगा कि ये
छोटी छोटी चीजें खाकर ही पेट भर लिया, अब भोजन की इच्छा नहीं है, लेकिन सगन डाला हुआ है, खाकर ही जाएं। तो जाकर पेट भरने के बाद भी वो सारा का सारा भोजन हम प्लेट में डालकर खाते हैं। ऐसी विडंबना हम लोगों ने देखी हुई है। पेट भर चुका है फिर भी हम खा रहे हैं, पेट पूरा भर चुका है, यहां तक कि वमन होने की स्थिति भी कभी कभी उत्पन्न होती है। आप लोगों ने देखा होगा घर आकर बहुत सारे लोग उल्टियां भी मारते हैं, खा लो पहले, बाद में जाकर उल्टी मारेंगे, चल जाएगा। अर्थात पहले सुख भोग लो, बाद में दुख भोग लेंगे, अच्छी बात है। तो भगवान जी कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने भी पदार्थ आपके समक्ष पड़े हो, लेकिन आपको सिद्धांत याद रखना है, युक्त हार विहार। अर्थात मैंने समाधि के अंदर समाधि लगानी है, उसमें क्या है, युक्त आहार। व्यवहार में भी क्या करना है, जाकर अपने आहार को युक्त रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति व्यवहार को साध्य कर लेता है वो समाधि को भी साध्य कर लेगा। इसलिए व्यवहार के अंदर क्या है, खाना युक्त खाओ, जितनी आवश्यकता है उतना खाओ, जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को ही खाओ। अब भारी खाना खाने के बाद घर आओगे, सो जाओगे, सुबह उठकर ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, ध्यान कभी नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि हमारा भोजन तामसी होगा, राजसी होगा, अपवित्र होगा, अन्याय से कमाया हुआ हमारा धन होगा, अन्न होगा, तब भी हम समाधि के अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि छोटे छोटे घटक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती तो डॉक्टर उन्हें नींद की गोली देता है। अब वो गोली इतनी सी होती है, छोटी सी, लेकिन वो छोटी सी गोली, छोटा सा घटक हमारे शरीर को सुला देता है। ऐसे ही साधन के रास्ते के अंदर क्या है, छोटी छोटी बातें बहुत महत्व की बातें होती हैं, और हम अक्सर इन छोटी छोटी बातों को भूल जाया करते हैं। इसलिए परमात्मा बोलते हैं युक्त, अर्थात सावधान होकर अपने साधन की तरफ 24 घंटे ध्यान रखते हुए उसका आचरण करो। तो ऐसा परमात्मा यहां पर बताते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और उसके पश्चात विहार हमारा कैसा होना चाहिए। विहार अर्थात व्यवहार, अर्थात वर्तन। वो व्यवहार कैसा है कि जितना हो उतना ही व्यवहार करो। मान लीजिए सैर करने के लिए गए, तो अगर यदि आधा घंटा सैर करके हमारा शरीर फिट रह सकता है तो आधा घंटा ही चलना फिरना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अर्थात या जो आयुर्वेद बोलता है कि ऐसा भोजन करो, इसके साथ ये मत खाओ, इसके साथ वो मत खाओ, व्यवहार ये भी हम उसके अंदर ग्रहण कर सकते हैं। और व्यवहार के अंदर बहुत सारी बातें हम ले सकते हैं कि कितनी मात्रा के अंदर भोजन करना चाहिए, ये व्यवहार के अंदर चला गया, मात्रा भी यहाँ पर अपेक्षित है। तो ऐसे स्मरण को, सिमरण को, सुमिरण को साध्य करने के लिए युक्त आहार और व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों का भी कैसा है, कर्मों के अंदर चेष्टा भी युक्त होनी चाहिए। जैसे जीवात्मा अपने वर्ण के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार क्रियाएं करता है, व्यापार करता है, तो व्यापार के अंदर भी क्या है, युक्त हो जाओ। जितनी आवश्यकता हो उतना बोलो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करो। अब जैसे व्यवहार में बैठे हैं तो 10 रुपए की वस्तु 15 रुपए में बेचना व्यवहार कहलाता है, व्यापार कहलाता है। 10 रुपए की वस्तु को 35 रुपए में बेचना, ये यहां पर व्यापार नहीं हुआ, ये यहां पर लूटमारी, लोभ बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। तो जब हम व्यापार के अंदर लोभ करेंगे, लूटमार करेंगे और आकर घर में समाधि लगाने का प्रयास करेंगे, परमात्मा को याद करने का प्रयास करेंगे, तो याद रखिए आप कभी भी चिंतन विधि के अंदर सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि धन कैसा है, तामसी, धन से अन्न आया तामसी, वैसा ही तामसी अन्न खाया, प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई तामसी। स्मरण आपको साध्य नहीं होगा। व्यापार कीजिए,
लेकिन खिलवाड़ मत कीजिए। व्यापार मुनाफा होता है जिसके अंदर उसे व्यापार, लेकिन जिसके अंदर अगले आदमी को आप काटने का काम करते हो, तो ऐसी जो खिन्नता रूपी बातें होती है, खिलवाड़ रूपी बातें होती है। यदि परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल व्यापार करो, जो आगे जाकर खिलवाड़ होता है उसको मत करो। इसलिए परमात्मा यहाँ पर क्या निवेदन करते हैं, युक्त चेष्ट सुकर्मसु, चेष्टा रूपी कर्मों के अंदर, व्यापार रूपी कर्मों के अंदर क्या है, युक्त हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ कैसा है? यदि कोई साधक पढ़ेगा उसके लिए भी व्यवहार है, यदि कोई व्यापारी इसे पढ़ता है उसके लिए नीति क्या है ये भी यहां पर प्राप्त होती है। कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति इसे पढ़ता है तो राजनीति की जो नीति है वो भी प्राप्त होती है। ब्रह्मचारी पढ़ता है उसकी नीतियां भी यहां पर प्राप्त होती हैं। इसलिए ये सर्वगुण संपन्न ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। तो व्यवहारिक ज्ञान भी परमात्मा हमें देते हैं कि व्यापार कैसे करना है। उसके पश्चात युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात सोना और जागना, ये भी कैसा है, युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो 10 घंटे नींद ले लीजिए, आज काम बहुत है तो 2 घंटे ही नींद लेकर चलाए, ऐसा नहीं। जब आपका सोना और जागना युक्त हो जाएगा तब आप समाधि को कर सकते हो। हम अपने इस दिनचर्या का ये जो नियम है इसे हम कैसा देख सकते हैं कि मनुष्यों के पास उसने व्यवहार भी करना है और स्मरण भी करना है। तो कैसे है? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो पहले हमने पैसा कमाना है, 24 घंटे हमारा समय है, तो 24 घंटे रूपी स्मरण को हम कैसे है 12-12 घंटे के रूप में हम व्यय करते हैं, विभागनी करते हैं। तो 12 घंटे के अंदर क्या है कि मान लीजिए 8 घंटे हमने सोने में निकाल दिए, 8 घंटे हमने व्यापार में निकाल दिए, तो हो गए हमारे 16 घंटे। अब 16 घंटे के पश्चात हमारे पास कितने घंटे बचे हैं? 8 घंटे। अब उस 8 घंटे के अंदर मान लीजिए 3 घंटे हम स्मरण के लिए निकालते हैं, बाकी आप किसी भी काम में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खाने में हमारा समय चला गया, कुछ किसी कार्य में समय चला गया, तो धन धान्य व्यय आहार विहार उपार्जन जीविका संबंधी कर्म, उपार्जन जीविका संबंधी हमने 8 घंटे काम किया और कुछ 8 घंटे हमने खाने पीने में सोने में व्यतीत कर दिए। अब बाकी हमारा जो समय बचता है ये हम परमात्मा में लगा सकते हैं। अपने अपने हिसाब से जितना अधिक स्मरण किया जाए उतना ही अच्छा है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कम से कम 3 घंटे का जो स्मरण है वो होना ही चाहिए, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, योगो भवति दुःखः, जब जीवात्मा अपने आप को इस स्थिति के अंदर ले आता है, ऐसी अपनी दिनचर्या बना लेता है, ऐसे योग विधि के अंदर प्रवेश करता है, स्मरण विधि के अंदर प्रवेश करता है, तो वह योग स्मरण चिंतन उसके लिए क्या हो जाता है, दुःखः, दुखों को दूर करने वाला हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहां पर बताते हैं। तो यहां पर क्या है, शब्द ज्ञान के जो परमात्मा के वचन हैं हम यहां पर देखते हैं। मान लीजिए इस श्लोक को ब्रह्म विद्या शास्त्र के हिसाब से हम घड़ावनी करें तो यह स्थिति कौन सी है जिस स्थिति का परमात्मा वर्णन करते हैं, यह वह स्थिति है जिस स्थिति को हम देख सकते हैं शब्द ज्ञान समाप्त हो चुका है, अप्रोक्ष ज्ञान मिलने वाला है, उसके बीच की जिसको संधि की स्थिति हम बोले, वह स्थिति परमात्मा निवेदन करते हैं कि योगो भवति दुःखः, शब्द ज्ञान समाप्त होने के कगार पर है, अप्रोक्ष ज्ञान मिलने के कगार पर है, उस समय जीवात्मा के सारे दुखों का ह्रास हो जाता है, सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर जो शब्द ज्ञान है उसे देख सकते हैं। अब यहाँ से 18 नंबर श्लोक से लेकर 21 नंबर
नंबर श्लोक तक हम क्या देख सकते हैं कि जो अपरोक्ष ज्ञान के वचन है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और अपरोक्ष ज्ञान की जो स्थिति है वो भी हम यहाँ पर आगे देखते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। विनियतम अर्थात वश में किया हुआ, चित्तम अर्थात चित्त, यदा जिस काल के अंदर आत्मनि एव अवतिष्ठते अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, और सर्व कामेभ्य संपूर्ण स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह अर्थात निस्पृह हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, तदा युक्त इति उच्यते, उस समय वह योगी है ऐसा कहा जा सकता है। परमात्मा यहां पर बताते हैं, अर्थात वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण स्पृहा को समाप्त कर देता है, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि यह योगी है, ऐसा हम यहां पर निवेदन करते हैं। तो यहां पर पहले योग शास्त्र का विचार करते हुए ब्रह्म विद्या शास्त्र का विचार करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें योग शास्त्र के अंदर चित्त की 5 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इस चित्त की 5 जो अवस्थाएं हैं, जो स्थितियां हैं, हमें प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति क्या है, मूढ़। दूसरी विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, उसके पश्चात एकाग्र और फिर निरुद्ध। पहली स्थिति मूढ़ हमें प्राप्त होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ऐसी स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। तो प्रथम स्थिति कैसी है, मूढ़, अर्थात जिसे हम अविवेकी मूर्ख बोले। तो जब तक मन की मूढ़ स्थिति रहती है तब तक उस स्थिति के अंदर जीवात्मा कभी योगी नहीं हो सकता, समाधि नहीं लगा सकता, क्योंकि पहली स्थिति के अंदर क्या है, मूर्ख, अर्थात जो मूढ़ है उसे पहले ही समझ नहीं है। उसके पश्चात क्षिप्त, क्षिप्त अर्थात मन के ऊपर जिसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। मन ने कहा पेट इस समय भरा हुआ है, सामने खाने की वस्तु दिखाई देती है, खा लो, ऐसा जो क्षिप्त व्यक्ति है वह भी समाधि के लिए अयोग्य होता है। जिसका मन अभी क्षिप्त अवस्था के अंदर है वह भी समाधि के लिए कैसा है, अभी अयोग्य कहा जाता है। उसके पश्चात विक्षिप्त अवस्था हमें प्राप्त होती है। ऐसा विक्षिप्त के वृत्ति वाला व्यक्ति कैसा है कि जो थोड़ा सा विचार करता है कि चलो खा लेते हैं, आज खा लेंगे कल नहीं खाएंगे, आज खा लेंगे कल नहीं खाएंगे, ऐसा विचार करता है। वो भी कैसा है, समाधि को करने के लिए, चिंतन विधि को करने के लिए अयोग्य होता है। 3 स्टेज चली गई। अब चौथी स्टेज में जब मन पहुंचता है, वो स्टेज कैसी है, एकाग्र। जब मन चित्त एकाग्र हो जाता है, मन की चित्त की चौथी अवस्था जब प्रकट हो जाती है, तो तब वह क्या व्यक्ति कैसा है, सविकल्प समाधि के अंदर प्रवेश करता है। योग शास्त्र के अंदर, पतंजलि योग दर्शन के अंदर हमें सविकल्पक और निर्विकल्पक, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ऐसी समाधियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो जब मन एकाग्र अवस्था के अंदर पहुंच गया, चित्त एकाग्र अवस्था के अंदर पहुंच गया, तो उस समय सविकल्पक समाधि घटित होती है। उसके पश्चात जब इस मन की 5वीं अवस्था उत्पन्न होती है, जिसका नाम है निरुद्ध। निरुद्ध अर्थात मन तो एकाग्र हो गया और वो मन पूरा का पूरा विषयों से निरुद्ध होकर केवल परमात्मा में लग चुका हुआ है। वो चेतना लग चुकी हुई है, वो खुमारी पैदा होनी शुरू हो चुकी है, वो आनंद आना शुरू हो चुका हुआ है, वो कमनीयता, जो हल्कापन हम महसूस करते हैं, वो आना शुरू हो चुका है।
ऐसी निरुद्ध अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जब जीवात्मा उस निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर जाता है तो उसी निर्विकल्प समाधि को आप बोलिए शब्द ज्ञान समाप्त हुआ, अप्रोक्ष ज्ञान मिल चुका है। ऐसे हम 5 अवस्थाओं को देख सकते हैं कि निरुद्ध अवस्था के अंदर जब हमारा मन पहुंच जाए तो हमें समझिए अप्रोक्ष ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो योग शास्त्र का मत हमने देखा। अब ब्रह्म विद्या शास्त्र हमें क्या निवेदन करता है कि जब जीवात्मा बिल्कुल एक स्थिति के अंदर स्थिर हो चुका हुआ है, स्थिर मासन आत्मनः, शब्द ज्ञान के अंदर शब्दों का श्रवण करा, बोध का श्रवण करा, आचरण करते 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 सदेह के अंदर भी अप्रोक्ष हो सकता है। इतनी तल्लीनता परमात्मा के अंदर हो चुकी हुई है कि उसे संसार की किसी भी प्राकृत वस्तु के साथ कुछ भी 1% भी लेना देना नहीं है। ऐसी जब खुमारी के अंदर वो पहुंच जाता है, कर्म अकर्मों के अच्छी तरह स्वरूप को जानकर निष्कर्म हो जाता है, कर्म करते हुए निष्काम हो जाता है, तो सदेह के अंदर भी अप्रोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैसे आचार्य श्री नागदेव जी हैं, उन्हें हम जब स्मृतियों को पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि आचार्य श्री नागदेव जी कैसे हैं। उन्हें उसी देह के अंदर अप्रोक्ष ज्ञान की जो झलक है, अप्रोक्ष ज्ञान के जो कार्य हैं वो दिखाई देते हैं। एक रानी आचार्य श्री नागदेव जी के पास आई, तो आई, नमस्कार किया और जब चली जाती है तो उसका एक झुमका कान का कहीं गिर जाता है। तो वह आचार्य श्री नागदेव जी से पूछती है कि मेरा झुमका कहीं गिर गया। तो नागदेव जी कहते हैं कि जाओ, रास्ते में जहां से एक गंदा रास्ता आएगा, जहां पर बहुत गंदगी होगी, कीचड़ होगा, वहां पर तुम्हारा वो झुमका गिरा होगा, ले लो। ये अप्रोक्ष ज्ञान के कार्य शब्द ज्ञानी होते हुए बीच में उपस्थित हो जाते हैं। वह स्थिति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदित करते हैं। जो स्थिति हमें स्मृति स्थल के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी की प्राप्त होती है कि तेल कौन सा खाते हैं पता ही नहीं चलता, देसी घी खा रहे हैं कि दिए का जला हुआ गंदा तेल खा रहे हैं, पता ही नहीं। उस स्थिति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र एक ही है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि जिसका मन वश में हो चुका है, जो जिस काल के अंदर व्यक्ति अपने स्वरूप के अंदर स्थित हो चुका हुआ है और निस्पृह हो चुका है, इच्छा से रहित हो चुका है हुआ है, उसे तुम योगी जानो। वह सच्चे अर्थ में योगी हो चुका है और उसे कैसा है, साधन से पतित होने का कोई भी डर नहीं रहता। और जो अप्रोक्ष ज्ञानी होता है उसे भी साधन से पतित होने का कोई भी डर नहीं रहता है। अब और शब्द ज्ञानी जो स्वरूप में स्थित हो चुका हुआ है, उसकी और चित्त की गहन अवस्था कैसी होती है, उसका परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर दृष्टांत देकर समझाते हैं, यथा जैसे, निवातस्थ, निवातस्थ अर्थात स्पंदन से रहित, स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की, दीप न इंगते, जो दीपक है वो कैसा है, चेष्टा रहित हो जाता है। योगम युंजन, वैसे ही योग का अभ्यास करते हुए, यत् चित्तस्य, वश में किए हुए चित्त वाले, योगिनः, जो योगी है, योगी के, आत्मनः, चित्त की, सा उपमा स्मृता, वैसे ही उपमा कही गई है। अर्थात जैसे
किसी एक दीपक को ऐसे स्थान पर रख दिया गया है जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो उस दीपक की जो लो होती है वो कैसी है, चेष्टा रहित हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। वैसे ही जो योगी होता है, जो अभ्यास करता है, तो अभ्यास करने से क्या है, उसका मन उस लो की तरह हो जाता है जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, बिल्कुल चलायमान नहीं होता है। ऐसा परमात्मा यहां पर उपमा देते हैं। अब दूसरा एक साइंटिफिक रीजन यहां पर देखें, जब वायु नहीं होगी तब अग्नि जल ही नहीं सकती है, क्योंकि दीपक को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आप घर में प्रयोग कीजिए, एक मोमबत्ती जगाइए, उस मोमबत्ती को जगाने के पश्चात एक कांच का जार लेकर, डब्बा लेकर, कांच का, प्लास्टिक का नहीं लेना, कांच का लेकर उसके ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, वह दीपक मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्योंकि इस प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा यहां पर क्या बोलते हैं कि जलने के लिए आवश्यकता तो है, लेकिन वो दीपक हवा के होने के पश्चात भी चलायमान नहीं होता। वैसे ही जो योगी विषयों के होने पर भी, इंद्रियों के होने पर भी, मन के होने पर भी चलायमान नहीं होता, वह सच्चे अर्थ में योगी हो चुका है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर एक उपमा देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि उस उदाहरण के स्वरूप जानना चाहिए कि जैसे दीपक एक निवांत स्थान पर रखा हुआ है, वायु जहां पर बहुत कम है, जहां पर वायु चल नहीं रही लेकिन विद्यमान है, ऐसे स्थान पर दीपक चलायमान नहीं होता। वैसे ही यह योगी विषयों के होने के पश्चात भी चलायमान नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग सेवया, योग का सेवन करने से, यत्र जिस अवस्था में निरुद्ध चित्तम उपासते, चित्त उपराम हो जाता है, च यत्र तथा जिस अवस्था में आत्मना अपने आप से, आत्मान अपने आप को, पश्यन देखता हुआ, आत्मनि एव तुष्यति अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है। अर्थात परमात्मा क्या बोलते हैं कि साधक की जो स्थिति होती है वह कैसी होती है कि योग का सेवन करने से जिस अवस्था के अंदर जो चित्त है वो निरुद्ध हो चुका हुआ है, उपराम हो चुका हुआ है, विषयों से हट चुका हुआ है, और जिस अवस्था में साधक अपने आप में स्थित हुए अपने आप को देखता है और संतुष्ट होता है, उसे आप अच्छा साधक समझो, वह संतुष्ट हो गया। अर्थात परमात्मा क्या बोलते हैं कि जो साधक है, जो योगारूढ़ हो चुका हुआ है, जो अप्रोक्ष ज्ञान के अंदर पहुंच चुका हुआ है, वह कैसा है, निरुद्धम, उसका चित्त सभी तरफ से निरुद्ध हो चुका हुआ है। उसका सिर्फ एक यही लक्ष्य है कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए मुझे अपने कर्मों को समाप्त करना है। आप शाब्द ज्ञानी को भी देख सकते हो, अप्रोक्ष ज्ञानी को भी देख सकते हो, क्योंकि शाब्द ज्ञान के अंदर भी क्या है, कर्मों का नाश करना है, अप्रोक्ष ज्ञान के अंदर भी कर्मों का नाश करना है। तो ऐसे अप्रोक्ष ज्ञानी की स्थिति क्या है, उसका चित्त पूरा का पूरा निरुद्ध हो चुका हुआ है, उपराम हो चुका हुआ है, और वह अपने स्वरूप के अंदर ही स्थित हुए परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा हम देख सकते हैं। और यहां पर एक और शब्द हमें प्राप्त होता है, तुष्यति। तुष्यति अर्थात संतुष्ट होना। संतुष्ट वही हो सकता है जो परमात्मा का भक्त हो, जो
केवल श्री कृष्ण भक्त हो वही संतुष्ट हो सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र स चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। यत् जो सुखम सुख आत्यंतिकम आत्यंतिक अतीन्द्रियम अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्यम और बुद्धिग्राह्य होता है, तत् यत्र वेति उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, च स्थित जिस सुख में स्थित हुआ, अयम तत्वतः एवं न चलति यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। परमात्मा यहां पर क्या बोलते हैं कि जो सुख आत्यंतिकम अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और उस सुख को प्राप्त करके उस स्थिति में स्थित हुआ, जो ध्यान योगी पुनः अपने साधन से कैसे है, कभी भी विचलित नहीं होता। तो कभी भी अपने साधन से विचलित नहीं होता, इस शब्द से, इस वाक्य से हम यहाँ पर अप्रोक्ष ज्ञानी को ले सकते हैं, क्योंकि शाब्द ज्ञानी अपने साधन से कभी भी विचलित हो सकता है, लेकिन अप्रोक्ष ज्ञानी कभी भी अपने साधन से विचलित नहीं होता। तो ऐसा हम यहाँ पर भाव ले सकते हैं। तो पहले परमात्मा क्या बोलते हैं, आत्यंतिकम सुखम। उस अप्रोक्ष ज्ञानी को सुख कैसा होता है, ध्यान योगी को सुख कैसा है, आत्यंतिकम सुख, जिस सुख का कभी भी नाश नहीं होता, जो निर्गुण सुख होता है, जो आनंद प्रदान करने का आंशिक सुख होता है, उसे वो प्राप्त हो रहा है। और कैसा है, अतीन्द्रिय। शाब्द ज्ञानी को सुख कैसे मिलता है, इंद्रियों के माध्यम से। अप्रोक्ष ज्ञानी को सुख कैसे मिलेगा, अतीन्द्रिय। यदि उसके पास जीभ नहीं है तब भी वो खाने का सुख लेता है, यदि उसके पास आंखें नहीं है प्राकृत तो भी वो देखने का सुख लेता है, यदि उसके पास कान नहीं है तब भी वो सुनने का सुख लेता है, क्योंकि अप्रोक्ष ज्ञानी का जो देह होता है, वो देह दिव्य देह उसे प्राप्त होता है, और उस देह को कोई भी देख नहीं सकता, ऐसा अदृश्य देह उसे प्राप्त होता है। तो ऐसा अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम, जो सुख बुद्धि से भी ग्राह्य नहीं हो सकता है, या बुद्धि से कभी कभी उस सुख का अनुभव किया जा सकता है, ऐसा सुख उस अप्रोक्ष ज्ञानी को प्राप्त होता है, ध्यान योगी को प्राप्त होता है। और वह ध्यान योगी उस स्थिति के अंदर अपने स्वरूप के अंदर स्थित हुए ध्यान का आचरण करते करते क्या है, अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति को प्राप्त करता है। आत्यंतिक अर्थात सुख से जो विलक्षण आनंद होता है उसे प्राप्त करता है। अतीन्द्रिय, यहाँ पर जो राजस सुख है उस सुख से विरहित सुख को प्राप्त करता है, या उसके पश्चात बुद्धिग्राह्य यहाँ पर तामक सुख से विरहित जो सुख है उसे यहाँ पर प्राप्त करता है। ऐसा हम देख सकते हैं, क्योंकि सुख भी कैसे है, सात्विक सुख मिलेगा, राजसी सुख मिलेगा, तामसी सुख मिलेगा। सात्विक सुख अर्थात शांति से बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, सात्विक सुख। राजसी सुख आलस के अंदर पड़े हुए हैं, आलस आ रहा है, पड़े हुए हैं, आलस आया, पड़े हुए हैं, उसे राजसी सुख बोला गया है। तामसी सुख, किसी को बहुत जोर से गाली दे दी और गाली देने के बाद मन को ठंड पड़ गई, उसे तामसी सुख बोलेंगे हम। तो यहाँ पर परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आत्यंतिक सुख जब परमात्मा ने बोला तो यहाँ पर सात्विक सुख का अभाव हो गया। अतीन्द्रिय परमात्मा ने बोला, राजसी सुख का अभाव हो गया। उसके पश्चात बुद्धि ग्राह्य जहां पर परमात्मा ने बोला, तामसी सुख का अभाव हो गया। इस साधक को, ध्यान योगी को
अप्रोक्ष ज्ञानी को निर्गुण सुख प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो आज का समय हमारा यहां पर समाप्त होता है। कल पुनः ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान योगी कैसे होता है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधक को हमें कौन कौन से स्टेप को उठाना पड़ेगा, अपने दिनचर्या को कैसा बदलना पड़ेगा, इन सभी विषयों को लेकर और परमात्मा के रहस्यात्मक दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक सभी श्रोत्र वृंदों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।